हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक और न्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये जो आपकी भर्ती रहेगी ये परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है एंड वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो 12th पास कैंडिडेट के लिए है। 12th पास कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड 12th के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल है। इसके अलावा आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना जो 12th है वो कंप्लीट किया हो, एनी स्ट्रीम स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। एंड मिनिमम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। सो नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, जस्ट आप 12th पास आउट हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। फिर अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट भी हैं और इंटरेस्टेड हों तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मैं देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पोस्ट डिटेल देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट में आप देख रहे हैं 25 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 24 मार्च 2025 रहेगी। 25 फरवरी से 25 मार्च एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि अभी अनाउंस नहीं किया गया है कि किस डेट में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए है। लेकिन हम बात सिर्फ 12th लेवल की पोस्ट की करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी पोस्ट के लिए है। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है 2, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस में है 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में है 21, अकाउंट्स में है 11, और जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है फायर सर्विसेज, ये 168 वैकेंसी है और हम इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। बाकी यहाँ पर जो पोस्ट है ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और 12th के बेस पर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 24 रखी गई है, एक्स अग्निवीर के लिए भी 16 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। ये है। अब अगर इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो वैसे तो एआई से जो नोटिफिकेशन आता है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए रहता है, लेकिन जब जोन वाइज वैकेंसी रिलीज की जाती है तो उसी पर्टिकुलर जोन से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वेस्टर्न जोन से नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा, ये 4 राज्यों से अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट्स के आप मूल निवासी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो हम सिर्फ जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हम 12th की बात कर रहे हैं। तो 12th आप पास आउट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, रेगुलर स्टडी अगर आपने की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन फायर सर्विसेज की वैकेंसी है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है, या तो हैवी व्हीकल हो, मीडियम व्हीकल हो या लाइट व्हीकल, ठीक है। एंड ड्राइविंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल। एंड ट्रेनिंग पीरियड, इसमें आपकी ट्रेनिंग रहती है, तो ये आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है ये 16 हफ्ते का रहेगा, 16 वीक्स का रहेगा। एक्सटेंडेड, अगर इसको आगे एक्सटेंड किया जाता है तो 2 वीक और यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है, टोटल 18 का हो सकता है। एज लिमिट देखेंगे, अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और ये जो आपकी एज है ये 24 मार्च 2025 से देखी जाएगी। अब जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी देखेंगे तो पे स्केल आप जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है 31,000 परसेंटेज आप यहाँ पर देखेंगे 92,000 तक, ठीक है।
इस भर्ती के लिए आपको अपना मूल निवासी जो प्रमाण पत्र रहता है वो लगाना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट से ही कैंडिडेट के लिए भर्ती है, तो लगाना होगा। और बाकी आपका जो कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि सीवीटी बेस्ड होगा। 2 घंटे का ये रिटन एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगा। एंड नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं रहेगी। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप अगर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल है या एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर, तो आपको 50% लाना जरूरी है। और एससी एसटी हैं तो 40% लाना जरूरी रहेगा। अब ये 2 पार्ट में आपका रिटर्न होगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा 50%, और 50% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इससे रहेगा। इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएमटी, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये आपका रहेगा। तो इसमें फिजिकल अगर देखें तो हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 167 सेंटीमीटर और वेट 55 केजी है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और 45 केजी वेट है, ये मिनिमम है। बाकी ड्राइविंग टेस्ट वगैरह आपका रहेगा। एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में देखिए आपको रनिंग भी करनी होगी, लिफ्टिंग करनी होगी 50 केजी वेट को, ठीक है, एंड पोल क्लाइंबिंग रहेगा। तो ये पूरा चार्ट दिया गया है कि कितने मार्क दिए जाएंगे, आप कितने टाइमिंग में कंप्लीट करते हैं उस हिसाब से। ये मेल कैंडिडेट का है और ये चार्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है कि कितना टाइम है, कितना चांस आपको दिया जाएगा, कितने टाइमिंग में आप करते हैं तो आपको कितनी मार्किंग दी जाएगी। ये पूरा चार्ट आप यहाँ पर देख लेंगे, पूरा सब कुछ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं ना, उन्हीं में से सेंटर रहेगा। तो आप जिस स्टेट से, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए पणजी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई और इंदौर, ये सिटीज़ हैं जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपये रहेगी जनरल, ओबीसी एनसीएल, एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर के लिए। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड अप्रेंटिसशिप जिन्होंने की है एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ़ है। ये जो अप्रेंटिसशिप है ये आपकी एएआई से ही होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी होगी। ओके, सो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इनमें से जो हमने स्टेट्स देखे, इनमें से किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ये 24 मार्च रखी गई है। 12th बेस पर आवेदन कीजिए। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।